सभी साथियों को मेरा गुड मॉर्निंग नमस्कार है। पश्चिम चंपारण जिले के वैसे सभी शिक्षक साथी जिन्होंने एनआईयू से प्रशिक्षण किया है उनके लिए यह सूचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी को मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन साथियों ने एनआईयू से प्रशिक्षण किया है उनके लिए अपने ज़िले में विभाग द्वारा कहीं कोई ऐसा आदेश निर्गत नहीं है कि उनका वेतन काटा जाए या उनका एरियर रोका जाए या फिर उसको बाधित किया जाए। हाँ, जैसे कि एक दो प्रखंड ऐसे हैं, जैसे नौतन प्रखंड है, वहाँ के बीईओ ने अपनी मनमानी से कुछ शिक्षकों का वेतन रोका था। लेकिन जब हमारे संगठन के साथियों को पता चला तो हम लोग जाकर उनसे मिले, उनसे बात किए। उनके साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा और उसको सुधार कर भेज दिया। लेकिन जिला से, चूँकि जिला में अभी डीओ साहब भी बाहर हैं, डीपीओ स्थापना भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई पदाधिकारी है ही नहीं और जो स्थापना के वेतन प्रभारी के संभाग प्रभारी हैं अनिल झा जी, उनका स्पष्ट आदेश है कि हमने किसी भी प्रखंड में किसी को मना ही नहीं किया है कि किसी भी शिक्षक का वेतन रोका जाए। तो अगर आपके प्रखंड से कोई वेतन रोकता भी है तो ये सारी गलती उसकी है। तो इस स्थिति में हम सभी एनआईयूज़ वाले शिक्षकों का यह दायित्व है कि हम सभी, अगर किसी शिक्षक का वेतन नहीं आता है, बाधित हो गया है अगर किसी कारण से, तो हम लोग अपने प्रखंड पर दबाव बनाएं। जब तक जिला से स्पष्ट पत्र नहीं निकल जाता है तब तक हम सभी अपने उत्साह को बचा कर रखें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अभी विभाग का कहीं कोई स्पष्ट आदेश ही नहीं है। दूसरी चीज़ है कि सुनने में आ रहा है कि कुछ साथी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो धरना प्रदर्शन का मेरे विचार से कोई औचित्य नहीं है अभी, क्योंकि अपने ज़िला में ऐसा कोई आदेश नहीं है और फिर भी अगर हम धरना करते हैं तो इस मैटर को हम लोग और हाईलाइटेड कर रहे हैं, जो कि हो सकता है हमारे लिए आत्मघाती हो सकता है। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि इस मुद्दे पर अभी संयम बनाए रखें। कल शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है अपने ज़िले के द्वारा, जिसमें हम सभी शिक्षकों से शिक्षक का नाम, उनके विद्यालय का नाम, उन्होंने कौन सा प्रशिक्षण किया है, डीपीई है या फिर डीएलएड है, उनका प्रशिक्षण का सत्र क्या है और उनके परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि क्या है, इन सभी की मांग की गई है। तो ये सारी जानकारी हम पहले अपने बीआरसी को दे दिए, चूँकि यह जानकारी 24 घंटे में मांगी गई है और यह जानकारी लेने के बाद ही कार्यालय इस नतीजे पर पहुँचेगा कि आखिर में नवनियुक्त किसे माना जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने 17-19 में ट्रेनिंग किया है। कुछ हमारे साथी हैं जो अनट्रेंड रह गए थे, एनआईयूज़ के बाद भी उन्होंने 18-20 में ट्रेनिंग किया है। कुछ ऐसे साथी हैं जो 19-21 में ट्रेनिंग किए हैं, कुछ 20-22 में ट्रेनिंग किए हैं। तो विभाग को अभी यह आंकड़ा ही नहीं है कि वह कौन सारे ऐसे टीचर हैं जो कि चले गए। क्योंकि बहुत सारा मैटर क्या था कि हाई कोर्ट में जजमेंट का जब आने वाला था, पहले आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया और विभाग ने लेटर निकाल दिया कि जो भी अनट्रेंड है उनको भी सेवा में रहने दिया जाए। लेकिन उनका सेशन क्या है, तो इसलिए यह जानकारी मांगी गई है। इससे भी बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। हाँ, लेकिन उत्साह से बचें। आज गुरुवार दिन है, चूँकि मैं भी एक एनआईयू से ही का प्रशिक्षित शिक्षक हूँ और विपिन उच्च विद्यालय में मैंने प्रशिक्षण पूर्ण किया है। तो आप सभी अगर टीईटी शिक्षक संघ पश्चिम चंपारण पर भरोसा करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, तो अपना भरोसा बनाए रखें। आपका अहित कहीं से नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद इस पूरे मामले को अपनी पैनल नज़र से देख रहा हूं और मैं प्रतिदिन कार्यालय जाता हूं, पदाधिकारियों कर्मियों से मिलता हूं, ताकि हमारा अहित नहीं हो। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जो कभी जिला शिक्षा कार्यालय का मुंह तक नहीं देखते हैं। वे लोग अब इस मामले को हवा देकर चाहते हैं कि हमारा और आपका अहित हो जाए। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आए। वे लोग आपको गुमराह कर अभी मेरे पास ठकराहा के साथियों का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि हमारे नाम को लेकर कि जिला में बैठकें बुलाई जा रही है। देखिए, कोई भी कार्यक्रम या अगर बैठक होगी तो उसकी सूचना मैं स्वयं आप लोगों के बीच दूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी संयम रखें। आज गुरुवार है, आज से लेकर शनिवार तक, चूँकि मैं अभी थोड़ा सा कार्यालय में बात कर लेता हूं क्या स्थिति है। अगर मुझे ज़रा सा भी पदाधिकारी का या कार्यालय का रुख निगेटिव लगेगा तो मैं स्वयं इस संबंध में मैसेज दूंगा, सूचना दूंगा, आप सभी को बुलाऊंगा और हम लोग आराम से बैठकर रणनीति बनाकर, और तब फिर जो होगा, डीओ कार्यालय का घेराव करना होगा, तालाबंदी करना होगा, जो भी आंदोलन करना होगा, सड़क पर उतरना होगा, हम लोग उतरेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। जय शिक्षक, जय शिक्षक संघ।